प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आपका अपना सुशील सर अपने YouTube चैनल स्टडी ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि हम लोग अपने यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी में 10 चैप्टर पढ़ चुके हैं और आज 11 चैप्टर 11 नंबर चैप्टर पर पहुंच गए हैं, जो कि है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे 11 नंबर चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, किन सूत्रों का प्रयोग करना है, वृत्त में क्या क्या चीजें पढ़नी है, उसी के बारे में बात करेंगे और उन्हीं की सवालों को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। आज चूंकि फर्स्ट पार्ट है तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग बताते हैं आपको बहुविकल्पी और उसके साथ साथ बताते हैं आप लोगों को कुछ बेहतरीन सूत्र जो आप लोग यूज करते हो बहुविकल्पी में और लॉन्ग क्वेश्चंस में। तो कुछ सूत्र हैं जिनका प्रयोग हम लोगों को करना है। सबसे पहले आइए बात करते हैं उन सूत्रों की, प्रयोग की, और फिर बात करेंगे बहुविकल्पी प्रश्नों की। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हमको चूंकि वृत्त पढ़ना है, अभी पिछला चैप्टर में वृत्त ही था, लेकिन वृत्त की कुछ प्रमेय पढ़नी थी उसमें, और इसमें हम लोगों को वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल और परिमाप पढ़ना है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये मान लीजिए कोई वृत्त है बच्चों, ये कोई वृत्त है और इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो मान लीजिए r है। इसकी त्रिज्या कितनी है? r है। त्रिज्या क्या है? r है। ठीक है, यदि व्यास d हो, व्यास क्या हो? d हो ना, तो व्यास और त्रिज्या में एक संबंध होता है। ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पर कभी कभी व्यास देगा और आपको त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो व्यास और त्रिज्या में एक संबंध होता है। व्यास जो होता है, व्यास बराबर होता है वो 2 गुणे त्रिज्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या होता है, यानी d बराबर 2r होता है। ये एक सूत्र ये हो गया, ये प्रतीक के रूप में है, ये हिंदी में मैंने लिखा हुआ है तो आप ये जानते रहेंगे। ठीक है, इसका प्रतीक है ये। और त्रिज्या बराबर क्या होता है बच्चों? त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटा 2, व्यास बटा 2, यानी r बराबर d/2। समझ गए? तो सबसे पहले त्रिज्या और बात कर लेते हैं व्यास का। अब जरा समझिएगा, ये होती है किसी वृत्त की त्रिज्या, ये r, ये पूरे आपके वृत्त में बराबर होती है। आप कहीं से भी इससे खींचिएगा, मूल बिंदु O से, मान लीजिए कोई बिंदु आप वृत्त पर लेंगे A और उसको जब मिलाएंगे तो यही आपकी त्रिज्या होती है। यदि इसी को वृत्त के दूसरे सिरे पर मिला दिया जाए और वो केंद्र से होकर जाए तो इसी को कहते हैं व्यास, यही AB व्यास है। अब जरा समझिएगा, जब ये r है और ये भी मैंने कहा r ही होगा, तो इसका मतलब व्यास जो है वो r 2r होगा। देखिए, ये व्यास जो है वो 2r होगा, d बराबर 2r। ठीक है, ये इस तरह से, तो इस तरह से ये बात होगी। अब दूसरी बात कर लीजिए भैया, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है? सूत्र होता है 2πr, 2πr। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है πr²। ठीक है, ये तो हो गया कुछ बेसिक बात। जब आपसे बिल्कुल बेसिक पूछ लेगा, ये बहुविकल्पी में आ सकता है, परिधि या परिमाप पूछ सकता है, या फिर आपसे वृत्त का क्षेत्रफल पूछ सकता है। तो ये एकदम बेसिक बात है। जब आपको व्यास दिया होगा, त्रिज्या निकालना पड़ सकता है, परिधि दिया होगा, परिधि से त्रिज्या निकालना पड़ सकता है, क्षेत्रफल दिया होगा, क्षेत्रफल से त्रिज्या निकालना पड़ सकता है, या त्रिज्या दिया होगा, क्षेत्रफल निकालना पड़ सकता है। इस तरीके के कॉम्बिनेशंस आपके साथ बन सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एक सिंपल प्रोसेस जो वृत्त से संबंधित होता है। अब हमको जो इसमें मुख्य रूप से पढ़ना है वो पढ़ना है वृत्तखंड और त्रिज्यखंड। क्या पढ़ना है? वृत्तखंड और त्रिज्यखंड। 2 पार्ट्स पढ़ने हैं, तो हम लोग बात करेंगे वृत्तखंड और त्रिज्यखंड की। तो आइए देखते हैं वृत्तखंड और त्रिज्यखंड क्या है। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं बच्चों त्रिज्यखंड की। किसकी बात कर लेते हैं? त्रिज्यखंड की। ठीक है, त्रिज्यखंड क्या होता है? तो आइए बात करते हैं त्रिज्यखंड की। ये कोई वृत्त है, ये कोई वृत्त है। अब इसमें त्रिज्यखंड क्या होगा, जरा ध्यान से देखिएगा। त्रिज्यखंड क्या होगा? देखिए, ये वृत्त का केंद्र है O। यदि हम वृत्त पर कोई 2 बिंदु लेते हैं, ये कोई 2 बिंदु लेते हैं,
इस वृत्त पर, तो इसी को कहते हैं चाप। ये है वृत्त का चाप, आर्क ऑफ सर्कल्स, ठीक है, वृत्त का चाप ये, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अगर इस चाप को दो बिंदुओं को केंद्र से मिला दिया जाए इस तरह से, ये इसको मिला दिया जाए, मान लो ये ए और बी है ये, तो जो ये वाला भाग है ना बच्चों, ये जो आपका ये कलर्ड भाग दिख रहा है, यही क्या है, त्रिज्यखंड है। यही क्या है, त्रिज्यखंड है। अब ये समझ गए होंगे कि त्रिज्यखंड मीन्स होता है कि त्रिज्याओं और वृत्त के चाप द्वारा घिरे भाग को, या वृत्त का चाप और त्रिज्याओं द्वारा, देखो त्रिज्याओं मतलब दो त्रिज्याएं हैं और एक चाप है, इससे मिलकर बने भाग को क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड। इसी भाग को त्रिज्यखंड आप कहते हैं, ठीक है। तो अब जब त्रिज्यखंड की बात हो रही है तो जरा ध्यान से देखिएगा, ये जो चाप होता है ना, ये केंद्र पर एक कोण बनाता है ना, केंद्र पर एक कोण बनाता है। तो मान लीजिए जो कोण बन रहा है बच्चों, वो कितना है, थीटा है। ये कितना है, थीटा है। और अगर इस वृत्त की त्रिज्या r है, इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, r है। ध्यान से देखिएगा, अगर इस वृत्त की त्रिज्या r है और चाप द्वारा बनाया गया कोण जो है वो थीटा है, तब आप लोगों का जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। एक बात समझिएगा, अगर चाप लघु है, ये लघु है, छोटा है, तो हम इसको लघु त्रिज्यखंड कहेंगे। तो ये क्या होगा, दीर्घ त्रिज्यखंड। ये वाला जो बड़ा वाला पार्ट होगा ये दीर्घ त्रिज्यखंड होगा, ठीक है। तो त्रिज्यखंड के लिए डिपेंड करता है क्या, चाप, कि कौन सा चाप है, छोटा है बड़ा है, ठीक है। तो अगर ये छोटा चाप द्वारा बना हुआ है तो लघु त्रिज्यखंड, और बड़े चाप द्वारा बना है तो दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना, यह संगत त्रिज्यखंड भी ऐसे बोलते हैं, संगत त्रिज्यखंड। तो संगत वही जो चाप होगा उसी के संगत जो त्रिज्यखंड बना होगा, ठीक है। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए ये सूत्र लगाएंगे। कभी कभी आपसे दीर्घ त्रिज्यखंड पूछ लेता है, लघु त्रिज्यखंड दिया रहता है, लघु त्रिज्यखंड का कोण और दीर्घ त्रिज्यखंड पूछ लेता है, तो आपको क्या करना भैया, केवल पाई आर स्क्वायर से वृत्त के क्षेत्रफल से त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को क्या करना, घटा देना। क्या करना, घटा देना। जैसे मान लो ये लघु है, अगर ये लघु है, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये है, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। ये यानी पाई आर स्क्वायर में से थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे। देखिए क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। मतलब त्रिज्या आपके जो है वृत्त के क्षेत्रफल से लघु वृत्त खंड के क्षेत्रफल थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर को क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक है। तो ये आपका घटा देंगे तो दीर्घ त्रिज्यखंड मिल जाएगा। एक और बात कर लेते हैं इसी में, इसमें एक बात आती है वृत्तखंड। क्या आती है, वृत्तखंड। अब बात कर लेते हैं वृत्तखंड की। चलिए बात कर लेते हैं वृत्तखंड की। अब हम लोग बात कर लेते हैं वृत्तखंड की, ठीक है। वृत्तखंड क्या है, तो ध्यान से समझिएगा, अगर इसी में ये थीटा हो और यहां पे एक क्या खींच दिया जाए, जीवा। क्या खींच दिया जाए, जीवा। ये अगर एक जीवा बन जाए, ए बी कोई जीवा है, तो इस जीवा और इस त्रिज्याओं द्वारा, जीवा और त्रिज्याओं द्वारा बने भाग को क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्तखंड कहते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब वृत्तखंड ये वाला पार्ट है, यही इतना ही पार्ट आपका वृत्तखंड है। नहीं सॉरी, ये आपका त्रिभुज बन जाएगा, वृत्तखंड नीचे का भाग है, ये भाग है आपका वृत्तखंड, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को यह पढ़ना है, वृत्तखंड क्या है, जब कोई जीवा, किसी वृत्त में एक जीवा जो होती है वो वृत्त को दो भागों में बांट देती है। जैसे कहने का मतलब यह है कि अगर ये कोई वृत्त है और इसमें एक जीवा खींची गई तो ये जीवा इसको दो भागों में बांट देती है।
अब इस जीवा और लघु चाप द्वारा बने भाग को, इसको कहते हैं लघु वृत्तखंड। क्या कहते हैं? लघु वृत्तखंड। और इसको कहते हैं दीर्घ वृत्तखंड। क्या कहते हैं? दीर्घ वृत्तखंड। समझ गए ना? और अगर यही आपकी जीवा केंद्र से होकर चली जाए तब दो बराबर भाग बनते हैं, दोनों बराबर होते हैं, तब हम इसको क्या कहते हैं? प्रत्येक को अर्धवृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्धवृत्त कहते हैं। ठीक है, तो ये अर्धवृत्त होता है। बात समझ में आ गई होगी कि किसके द्वारा एक जीवा जो होती है वो किसी वृत्त को दो भागों में बांट देती है, प्रत्येक भाग को वृत्तखंड कहते हैं। यदि चाप छोटा है तो आपका लघु वृत्तखंड, और चाप बड़ा है तो आपका दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। इसका मतलब मुझे ये वाला भाग निकालना है। अब जरा ध्यान से समझिएगा कि ये वाला भाग आप कैसे निकाल सकते हो, है ना? ये वाला भाग आप कैसे निकाल सकते हो? तो अगर ये थीटा दिया हो और ये आर दिया हो, जैसे ये कोण दिया हो और आर दिया हो, तो हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ये पूरा OAB पूरा पूरा आएगा, है ना? और उसमें से अगर यही त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिया जाए, ये वाला त्रिभुज, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो यही तो बचेगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो इसका मतलब ये हुआ कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो है वो क्या होता है? बराबर होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। किसका? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो उसके संगत त्रिभुज बना हुआ है ये, इसका क्षेत्रफल। अब अगर देखिएगा ध्यान से तो यहाँ पे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो क्लियर ही है, एक ही होता है, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब जो संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, यहाँ पे मैं सिर्फ नाम दे देता हूं, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। चित्र में देखिएगा, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। अब बात अलग से ये करनी होगी कि OAB किस तरह का त्रिभुज है और उसके लिए क्या कोण, किस तरह का सूत्र इस्तेमाल होगा, यानी किस तरह का सूत्र का प्रयोग होगा। ठीक है, इसकी बात करेंगे। तो दो सूत्र आपको लिखवा देंगे। अब आप लोग ये नोट कर लीजिएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है भैया? वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। यहाँ पे चूंकि मैंने OAB बना रखा है, अब OAB जिस क्वालिटी का होगा उसका उसी तरीके का सूत्र लगेगा, अभी उसको भी बता देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका वृत्तखंड और त्रिज्यखंड। इसमें एक और सूत्र आपसे पूछा जाता है मुख्य रूप से, वो होता है चाप की लंबाई के लिए। ठीक है, चाप की लंबाई के लिए भी प्रयोग होता है आपका सूत्र। अगर मैं यहां पर बात करूं, ये कोई वृत्त है और इस वृत्त के लिए ये केंद्र है, ये आपकी त्रिज्याएं हैं, ये आपका चाप है। ध्यान दीजिएगा, ये यही वाला पार्ट आपका चाप है AB। ये कोण थीटा है, त्रिज्या R है। तो आपके चाप की लंबाई के लिए सूत्र क्या होगा? ध्यान से देखिएगा। तो चाप की लंबाई के लिए सूत्र होता है त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई। सूत्र होता है थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई R। ठीक है, जो परिधि होती है 2 पाई R, उसका जितने अंश का कोण केंद्र पर बनाएगा उतने का बटा 360, यानी ये थीटा कोण जो बनेगा 360 पे भाग देने से थीटा बटे 360 2 पाई R पूरे परिधि का। तो यही आपका AB है, चाप की लंबाई है। ठीक है, ये भी सूत्र आपका प्रयोग में आएगा, त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई थीटा बटे 360 2 पाई R। तो ये वाले सूत्र का प्रयोग हम लोग करेंगे, बाकी त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का। हाँ, एक और बात, अभी हम बात कर रहे थे कि अगर मान लीजिए वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज हुआ। कौन सा त्रिभुज हुआ? समकोण त्रिभुज हुआ, क्योंकि आपका जो है कोण निर्भर करेगा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर कोण 90 अंश है तो समकोण त्रिभुज बनेगा, कोण 90 अंश है तो यानी थीटा 90 अंश हो तो समकोण त्रिभुज बनेगा। तो सूत्र लगेगा 1/2 गुणे लंब गुणे आधार। ठीक है, दोनों त्रिज्या का प्रयोग होगा, दोनों त्रिज्या का प्रयोग होगा यहाँ पे 1/2 लंब गुणे आधार। और एक लगता है समबाहु त्रिभुज का। किसका लगता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल कब? ये तब प्रयोग होता है जब थीटा का मान 360 अंश हो, तब ये प्रयोग होता है। तो √3/4
भुजाघाते 2। ये दो सूत्र आपके प्रयोग होंगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। यूज कैसे होगा, कैसे जानेंगे कि समबाहु है या समकोण है? अब जब लॉन्ग सवाल आप लोग पढ़ने लगेंगे तो उसमें ये बातें आएंगी और वहीं से हम लोग इसको प्रयोग में लाएंगे। ठीक है, इसके लिए पार्ट 2 का इंतजार करिए। पार्ट 2 में ये सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी, एक एक पॉइंट्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि कहां पे किस तरीके का सूत्र का प्रयोग होना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो ये सूत्र हैं, इन सूत्रों को आप लोग दिमाग में रख लीजिए। फिर उसके बाद इसका यूज कैसे होना है वो हम पार्ट 2 में लेकर आएंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना बहुविकल्पी क्वेश्चन जो इस पर आधारित है, इन सूत्रों पर आधारित है। छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए हैं उनको शुरू करते हैं। तो देखिए ध्यान से, कह रहा है किसी वृत्त के केंद्र पर बने कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है। अभी हमने लिखा था त्रिज्यखंड का अपना सूत्र। अब आप ध्यान दीजिएगा, पहले आप अपना सूत्र याद कर लीजिएगा। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है भैया? तो हमने कहा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, यही हमारा सूत्र है। अब इसको मैच कराइए, क्या ये किसी विकल्प में मौजूद है? तो ध्यान से देखिए, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, देखिए थीटा बटे 180 पाई आर स्क्वायर, तो ये तो हो नहीं सकता। 180 पाई आर स्क्वायर ये भी नहीं होगा। थीटा बटे 360 पाई आर क्यूब हो गया है और हमारा सूत्र क्या होना चाहिए? आर स्क्वायर। तो फिर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, तो यही आपका विकल्प सही है, डी वाला विकल्प आपका सही है। तो आपने देखा, आपको सूत्र याद करना है। अगर सूत्र अच्छे से याद है तो आप लोग इस तरह के सवालों को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, इसमें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एक तो ये हो गया आपका थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, आइए सवाल नंबर 2 लेते हैं। कह रहा किसी वृत्त के केंद्र पर बने कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब ध्यान दीजिए, तो हमने चाप की लंबाई के लिए भी तो सूत्र लिखा ना, चाप की लंबाई, तो इसके लिए भी सूत्र लिखा। क्या लिखा भैया इसके लिए? तो मैंने लिखा थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, ये आपके चाप की लंबाई का सूत्र है। अब देखिए क्या ये मौजूद है थीटा बटे 360 2 पाई आर? तो ध्यान से देखिए, थीटा बटे 360 2 पाई आर, देखिए पहला ही विकल्प मौजूद है। क्या और कोई विकल्प है क्या? देखिए थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर नहीं है, थीटा बटे 360 आर और थीटा बटे 360 2 पाई आर स्क्वायर। तो आपका विकल्प क्लियर है, थीटा बटे 360 2 पाई आर, ये वाला विकल्प बी नंबर विकल्प आपका क्लियर है। समझ गए ना? तो इस तरह से अगर हमको सूत्र अच्छे से याद है तो हम लोग अपने सूत्र के थ्रू, पहले अपना सूत्र लिख लीजिएगा, फिर मैच करा लीजिएगा कौन से में मैच कर रहा है, और आसानी से आप फाइंड आउट कर लीजिएगा, प्राप्त कर लीजिएगा। कभी कभी आपके साथ धोखा भी हो सकता है। जैसे देखिए यहां पर अगर मैं थीटा बटे 180 लिख के, यहां पे ध्यान से देखिए थीटा बटे 180 लिख दूं, देखिए थीटा बटे 180, तो यहां पे 2 पाई आर स्क्वायर नहीं है ना, तो कभी कभी क्या किया जाता है कि थीटा बटे 180 लिख दिया जाता है और आपका जो 2 पाई आर है, यहां पे ध्यान से देखिए 2 पाई आर है, वो 2 पाई आर नहीं लिखा जाता, बल्कि क्या लिख दिया जाता है? 4 पाई आर स्क्वायर, ऐसा, सॉरी 1/2 पाई आर, ऐसा। ठीक है, तो कभी कभी इस तरीके के भी धोखा हो सकते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आपका सूत्र अच्छे से याद रहे, सूत्र के साथ दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सूत्र अगर याद रहेगा तो फिर दिक्कत नहीं होगी, मैच करा लीजिएगा। आइए देखते हैं तीसरी सवाल। कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक त्रिज्यखंड जिसका कोण 60 अंश का है, क्षेत्रफल है। तो ध्यान दीजिए, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, कोण है 60 अंश। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कहाँ है? यहाँ है, देखिए ये यही है ना, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है त्रिज्यखंड का। अब 60 अंश कोण है तो थीटा का मान कितना हो गया? 60 अंश हो गया भैया, 360 रहेगा ही, गुड़े पाई का मान रखा गया है, चूंकि पाई दिख नहीं रहा है तो पाई का मान होता है 22/7, गुड़े आर स्क्वायर, तो आर का मान कितना है? 6, तो 6 का क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। अब देखिए 6 छंग 36, 0 से 0 कट गया, 6 आ गया, एक 6 से एक 6 यहां से कट गया, तो आपका बचना है 22 गुड़े 6/7, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13/7, 132/7। याद रखिएगा क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में होता है, वर्ग सेंटीमीटर में होता है, तो 132/7 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए कहीं है क्या? तो देखिए 132/7 ये भी है, लेकिन ये सेंटीमीटर है। 132/7 वर्ग सेंटीमीटर, देखिए ये वर्ग सेंटीमीटर में है। 132/71 ये हो नहीं सकता, इनमें से कोई नहीं, तो इस वाला विकल्प कौन सा सही है? बी। बहुत ध्यान से देखिएगा केयरफुली, दोनों में उत्तर सेम है, 132/7 132/7। अंतर क्या है? यहाँ वर्ग सेंटीमीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है,
तो हमेशा जान लीजिए क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होता है। ठीक है, क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में होता है। तो इस तरह से आपका ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। तो आपका विकल्प नंबर बी सही हो गया। ठीक है, तो 4 नंबर सवाल की बात करते। कह रहा है एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, इस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिएगा, चतुर्थांश जो होता है, चतुर्थांश समझते हैं ना, चतुर्थांश इसके 4 भाग कर दिए जाए, समान 4 भाग कर दिए जाए। ये अब बताओ प्रत्येक भाग का कोण कितने अंश का होगा? प्रत्येक भाग का कोण तो भैया 90 अंश का होगा, क्योंकि चारों कोण होता है 360 अंश, तो प्रत्येक भाग कितना होगा? 90 अंश। इसका मतलब थीटा का मान तो आपको मिल गया, थीटा बराबर क्या हो गया? 90 अंश हो गया। अब कह रहा परिधि है 22 सेंटीमीटर, तो परिधि होती है 2 पाई r, कितना है? 22 सेंटीमीटर। कह रहा चतुर्थांश का क्षेत्रफल है, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल है मतलब ये पूछ रहा है आपसे, ये तो ये क्या है? ये तो त्रिज्यखंड है ना, त्रिज्यखंड है ना, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले इसी को थोड़ा सा सॉल्व करिए, इसी को 2 पाई r को, तो r बराबर हो जाएगा 22 बटा 2 पाई, ऐसे भी कर सकते हैं, r बराबर 22 बटा 2 पाई, r का मान निकालना है हमको। अब जरा समझिएगा, मान रखिए, तो 22 बटा 2 इंटू 22 बटा 7, तो r बराबर हो गया भैया 7 पलट के कहां चला जाएगा? ऊपर, तो 22 गुणे 7 बटे 2 गुणे 22, 22 से 22 कैंसिल, तो r का मान हो गया 7 बटा 2, ये r का मान मिल गया आपको। ठीक है, अब r का मान मिल चुका है, तो हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। चलिए, थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर, तो थीटा का मान कितना है? 90 मिल चुका है, 90 बटे 360 गुणे 22 बटे 7 गुणे r का मान कितना है? 7 बटे 2 का वर्ग। अब देखिए 90 बटे 360 गुणे 22 बटे 7 गुणे 7 बटा 2 गुणे 7 बटा 2, इसी को सॉल्व कर लो भैया, 9 चौक 36, 4 आ गया, 2 दूना 4, 11 दूनी 22, 7 से 7 कैंसिल, ये हो गया 11 सते 77, और 2 दूना 4 दूनी 8, तो 77 बटे 8 अगर किसी विकल्प में मौजूद है तो वही उत्तर हो जाएगा। देखिए, अब पहले ही विकल्प में आपका 77 बटे 8 मौजूद है, ये देखिए 77 बटे 8, ये पहला विकल्प 77 बटे 8 वर्ग सेंटीमीटर। तो समझ गए होंगे, परिधि दिया हुआ है तो भैया परिधि के थ्रू 2 पाई r के थ्रू आप क्या निकालेंगे? r निकालेंगे। ठीक है, r देखिए निकाल लिया। उसके बाद आपसे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगा लीजिए। ठीक है, अब त्रिज्यखंड कैसे समझ पाए? क्योंकि चतुर्थांश देखिए त्रिज्यखंड ही बना रहा है ना, तो ये इस तरह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। कह रहा है एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। चलिए ठीक है, ये तो त्रिज्या हो गई। कह रहा है 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, 1 मिनट में कितना कोण बनेगा? 1 मिनट में केंद्र पर बना कोण, 1 मिनट में केंद्र पर बना कोण कितने अंश का बनेगा? पता है 360 अंश बनता है, 60 मिनट होता है, 6 छंग 36, 6 अंश बनेगा भैया, 6 अंश। कितने अंश? 6 अंश। तो थीटा का मान आपको मिल गया 6 अंश। 6 अंश का कोण बना है 1 मिनट में, r त्रिज्या है, पूछ रहा है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे 360 पाई r स्क्वायर। तो थीटा का मान रख दीजिए भैया 6 बटे 360 पाई r स्क्वायर, 6 छंग 36, तो पाई r स्क्वायर बटे 60, यही इतना तो बचा, पाई r स्क्वायर बटे 60। चूंकि r खुद ही दिया हुआ है तो उसे मान रखना नहीं है, तो पाई r स्क्वायर बटे 60। अब देखिए कौन सा विकल्प सही है, तो ये देखिए पहला विकल्प आपका सही है, पाई r स्क्वायर बटे 60। बाकी 180 है, सही नहीं है, पाई r स्क्वायर 360 है, सही नहीं है, पाई r स्क्वायर बटे 90 सही नहीं है, तो 3 पाई r स्क्वायर बटे 60। तो आपका विकल्प नंबर ए सही है, 5वां क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हो गया आपका 5वां क्वेश्चन, समझ गए ना। आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। कह रहा है यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल जो है, वृत्त का क्षेत्रफल जो है वो परिधि के बराबर है, परिधि के बराबर है, संख्यात्मक रूप से ये दोनों बराबर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या भैया? पाई r स्क्वायर। अब परिधि क्या होती है? 2 पाई r, यही होता ना 2 पाई r, ये दोनों संख्यात्मक रूप से बराबर है। तो ध्यान से देखिएगा,
अगर हम पाई से पाई कैंसिल कर दें, एक आर से एक आर काट दें, तो आर का मान मिल जाता है 2। आर का मान क्या मिल जाता है? 2। तो पूछ रहा है उस वृत्त की त्रिज्या होगी, तो उस वृत्त की कितनी त्रिज्या होगी? ये देखिए 2 यूनिट। यूनिट मींस इकाई, मात्रक। तो 2 यूनिट, पाई है, 4 है, 7 है, आंसर है 2 यूनिट। ठीक है, इस तरह से ध्यान से देखिएगा। वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि दोनों को, सूत्र को बराबर लिख दीजिएगा, क्योंकि दोनों का संख्यात्मक मान बराबर है, तो दोनों सूत्र बराबर होने चाहिए, तो फिर दोनों बराबर कर लीजिएगा और आर से आर काट दीजिएगा, पाई से पाई काट दीजिएगा, एक आर बचेगा यहाँ पे, तो आर का मान क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। 7 की बात कर लेते हैं। कह रहे यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, तो त्रिज्यखंड का कोण होगा। अब देखिए इस बार ना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ही दे दिया है, जरा ध्यान से देखिएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अच्छा सूत्रवा का होता है, तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ये सूत्र होता है, पहले ऐसे लिख लीजिएगा। अब जो जो दिया है वो मान रखिए। देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल दिया 154, चलिए यहां लिख देते हैं 154। थीटा का मान कितना भैया? नहीं दिया है। देखिए थीटा पूछ रहा है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो थीटा लिखा रहने दो ना, थीटा लिखा रहने दो, 360 गुणे, अब पाई आर स्क्वायर है, पाई आर स्क्वायर है, अब उसमें आर का मान कितना है? 14 है, तो रखिए 22/7 गुणे 14 का वर्ग। तो देखिए 154 बराबर थीटा बटे 360 गुणे 22/7 गुणे 14 गुणे 14। ये देखिए 7 दूनी 14 कट गया है ना, 7 दूनी 14 कट गया। अब ध्यान से देखिएगा, मुझे किसका मान चाहिए? थीटा का, थीटा का मान चाहिए। तो देखो ध्यान से, 360 भाग में है ना, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणा में। अब देखो 154 गुणे 360, बाकी सब थीटा के साथ गुणा में है ये तीनों, तो 22 गुणे 2 गुणे 14 जाएगा भाग में। समझ गए ना? यहां से देखिए थीटा का बटा 2 360 है भैया, भाग है, तो 360 का इधर क्या होगा? गुणा होगा। तो 154 में देखिए 360 का गुणा कर दिया, 22 2 और 14 का क्या होगा? भाग होगा, क्योंकि इधर गुणा है तो दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। अब इसी को थोड़ा सा सरल कर लीजिए, तो देखिए ध्यान से, 22 सत्ते 154 होता है, 7 दूनी 14 होता है, 2 से काट दो 180 होगा, फिर इस 2 से काट दो हो जाएगा 90। तो थीटा बराबर हो गया 90 अंश। देखिए 90 अंश है किसी विकल्प में, ये मौजूद है आपका विकल्प नंबर बी, ये 90 अंश। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इन सवालों को सॉल्व करेंगे। देखिए सवालें बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, अगर आप देखिए ध्यान से तो सवालें बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, सभी सरल सवालें हैं। सिर्फ एक ही अंतर है, आपको सूत्र अच्छे से याद होना चाहिए। अगर सूत्र याद है और उस सूत्र में आप समझ पा रहे हैं कि कोण कहां से निकलेगा, त्रिज्या कितनी हो सकती है, तो आप आसानी से सवालों को सॉल्व कर पाएंगे। तो इस तरह से आप लोग इसके बहुविकल्पी प्रश्नों का तैयारी कर लीजिए, सूत्रों को अच्छे से याद कर लीजिए। सूत्र याद रहेंगे तो सवालों में मजा आने वाला है। तो आपसे मिलता हूं मैं पार्ट 2 में लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।